नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंदर स्कूल एजुकेशन का फॉर्मेट जो चेंज हुआ है या फिर हायर एजुकेशन का जो फॉर्मेट चेंज हुआ है वो सभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि एक एक चीज़ कैसे तब्दीलियाँ आई हैं। राइट, पहले क्या होता था कि स्कूल एजुकेशन में 10+2 फॉर्मेट होता था, जिसके अंदर आपको स्ट्रीम्स दी जाती थी 10 क्लास के बाद। साइंस लो, आर्ट्स लो या फिर कॉमर्स लो। अगर आपने साइंस ले ली तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ कर पाते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप नहीं कर सकते थे और आप करना चाहते थे। राइट, और लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो ये है कि 5+3+3+4 फॉर्मेट हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा है। वो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपका इंटरेस्ट है वो ले सकते हो, चाहे आपने फिज़िक्स ले रखी हो और साथ के साथ अगर आप ह्यूमैनिटी करना चाहते हो तो आप ले सकते हो बिना किसी फ़िक्र के। और आपकी ऐसी नहीं कि आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको चूज़ एक कैटेगरी बनाई जाएगी बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़िया होगी जितनी आप सोचते हो। और यही नहीं, चेंज आया है स्कूलिंग सिस्टम में, बहुत सारी चेंजेस आए हैं, जैसे कि प्रैक्टिकलिटी सिखाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से आपको एनालिसिस के लिए मौका दिया जाएगा कि आप खुद सोच पाओगे कि क्या करना है आने वाले टाइम में अपने प्रोफेशनलिज्म में, या फिर आपको बहुत अच्छे से तैयार किया जाएगा, बेहतर करियर बना सको, अपनी लाइफ में टैलेंट गेन कर सको, एक स्किल गेन कर सको, एक नॉलेज प्राप्त कर पाओ अच्छे से। और बहुत सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बनाया गया है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट 5 इयर्स जो नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक होते हैं, उसमें बच्चों को बिल्कुल फाउंडेशनल एक तरीके से समझाया जाएगा, उनके लोकल लैंग्वेज में बताया जाएगा कि वो बच्चे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज सीखनी हो या फिर पेंटिंग करना हो, ड्राइंग करना हो, क्रिएटिवली उनको बढ़ाना हो, अच्छे से उनको दिखाना हो, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना हो। पर्टिकुलर एक पर्सनल गाइडेंस के तौर पर टीचर समझा सकता है, पढ़ा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस फॉर्मेट के अंदर आई है, बहुत क्रिएटिवली सोच कर ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। उसके बाद 3 इयर्स मतलब कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक आपके बच्चों को बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में, जहाँ पर आप रहते हो उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम घर पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ने लग जाएं तो कितना अच्छा होगा। हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या देख रहे हैं। राइट, और यही बहुत ख़ास बात है इसकी। अगर मान लो अगर आप में से कोई अंग्रेज हो, कोई बाहर का हो और मेरी वीडियो देखे, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको ये मीडियम नहीं पता, हिंदी लैंग्वेज उसको नहीं आती, तो उसको ये मीडियम नहीं पता। तो ये मीडियम होता है, सिर्फ लैंग्वेज एक मीडियम है, बस हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम बता सकते हैं अपनी बातों को रख पाए। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में, तो आप अगर हिंदी जानते हो तो हिंदी अच्छे से समझ पा रहे हो। राइट, इसी तरह से अगर हम बेहतर तरीके से अगर उसी लैंग्वेज में पढ़े जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं डेली, तो कितना अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा ना। तो यही बात है कि अगर हम ऐसे पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स मतलब 6th 7th 8th। इसके अंदर एक बहुत ख़ास बात इम्प्लीमेंटेशंस जो मैं बताने वाला हूँ वो है कोडिंग बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतर सोच कर ये सब्जेक्ट चूज़ किया है गवर्नमेंट ने। और मैं जानता हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपकी सोच डेवलप हो पाएगी, आप ग्रो कर पाओगे, आप सोचना शुरू कर दोगे और बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे आपके माइंडसेट पर, और फिज़िकली भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके माइंडसेट को सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अगर सोचोगे नहीं जो आप करना चाहते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले क्या होता था कि आपको जो करवा दिया जाए वो कर दो, जैसे कि आपने रट्टा मार लिया, बच्चों को कह दिया कि ये नोट्स तैयार कर लो, ये नोट्स पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके टीचर्स बता देते थे। राइट, और अब
अगर आप खुद ही सोचने लग जाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाओगे, तो कितना अच्छे से आप स्किल भी गेन करोगे और साथ के साथ नॉलेज भी गेन करोगे। आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बरकरार बना रहेगा अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। एक फोकस माइंडसेट चाहिए होता है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो एक कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर काम करना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट फोकस होना चाहिए। कंसंट्रेशन पूरी 100% देंगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे उसी काम में। ये बहुत अच्छा है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी स्कूलिंग लाइफ में, तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए ये सीखने में। और मिडिल स्कूलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी बहुत बेहतर तरीके से। इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकलिटी भी इंक्लूडेड है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एक रियल वर्ल्ड जो काम होते हैं ना, कारपेंटिंग, गार्डनिंग, तो उन सब चीज़ों का अगर हम पहले ही सीखें, अच्छे से सीखें, तो कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं अपने माइंड को। एक पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए हम सभी को। उसके बाद लास्ट के 4 इयर्स स्कूलिंग के बहुत इम्पोर्टेंट होंगे ये भी, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को एक तरीका मिल जाएगा जहाँ पर आप बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट लोगे। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप अच्छे से ले सकोगे और आप अपने आप से ही खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 9th 10th 11th 12th ये 4 साल कितने इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। और ऐसा नहीं कि अगर आपको एक सब्जेक्ट सही नहीं लगा तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से आपको एक ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आ रहा तो आप नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट करिकुलम में अपने मुताबिक आप चेंजेस ला सकते हो, ताकि आपके पास एक 4 साल का प्रोग्राम दिया गया है जहाँ पर आप खूब अच्छे से पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो, स्किल गेन कर सकते हो जो आप पढ़ना चाहते हो रियली। और यही मददगार देगा आपके हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल रहा है साथ में। अगर आप देखो, मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और अगर आप कोर्स को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो बिना किसी फिक्र के साथ। अगर आप दूसरा कोर्स मान लो कि आपने सोचा है कि ये कोर्स मेरे लिए बेहतर नहीं है, मैं कोई और करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ये एजुकेशन बर्बाद हो चुकी है। ये एजुकेशन भी आपके काम आएगी क्योंकि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट किया तो। उसके बाद अगर आप 2 इयर्स करते हो तो आप डिप्लोमा होल्डर की डिग्री दी जाएगी। जो बंदा स्किल गेन कर लेता है एक बार, जब वो अच्छे से सीख जाता है, तो उसका 2 ईयर का प्रोग्राम रखा हुआ है, राइट। अगर आप 2 ईयर के बाद कोर्स छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा होल्डर मिल जाएगा। अगर आप 3 इयर्स के बाद छोड़ते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अब ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत जल्दी से एक बेहतर करियर की ओर जाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक क्राइटेरिया चाहिए होता है, एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि आपके पास डिग्री हो और आप अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ामिनेशंस दे सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 4 साल का डिग्री कर देते हो तो फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है, एक प्रॉपर डिग्री मिलती है आपके हाथों में, जिसमें एक लास्ट ईयर वाला जो ऑप्शन है उसमें एक रिसर्च ऑप्शन डाला गया है, जहाँ पर आप रिसर्च करोगे, अच्छे से अपने आप को बेहतर बना पाओगे, ताकि आप जब पास आउट हो रहे हो, अच्छे से डिग्री होल्ड कर रहे हो, तो आपको जॉब्स लेते हुए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको जॉब अच्छे से मिल जाएगी, आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जब आप करना चाहोगे। और बहुत बढ़िया तरीका है ये। अगर आप बाहर परस्यू करना चाहते हो डिग्री तो वहाँ पर भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स, जो आपके क्रेडिट्स के तौर पर आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, आपकी वैल्यू बनेगी जो आप सीखते चले जा रहे हो। जो आप मान लो कि आपने जो भी
सीखा है, जो भी आपने वैल्यू गेन की है, जो भी आपने मार्क्स गेन किए हैं, वो सभी चीज़ें कैलकुलेट होकर एक क्रेडिट की फॉर्म में आ जाएगा और आपका ये क्रेडिट बाहर देशों में भी काम आएगा। और क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनली ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी आई हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर अगर हम दो क्वेश्चन पूछे खुद से, क्या शिक्षा क्रिएटिव क्यूरोसिटी, कमिटमेंट, मोटिवेशन करती है? क्या शिक्षा हमारे युवाओं को एम्पावर करती है? अगर ये शिक्षा इन दोनों क्वेश्चंस का सही तरह से जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा है, हमारी शिक्षा बदल रही है और एक नए बदलाव की ओर जा रही है। और टैलेंट प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मान लो आपके पास कोई स्किल है, पर्टिकुलर स्किल है, और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टूल्स का इस्तेमाल करके जो आपको दिया गया है ऑलरेडी, और आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो बेहतर तरीके से। अगर आप अच्छे से गार्डनिंग आने लगती है, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको पेड़ों के बारे में नॉलेज है, ग्रास के बारे में नॉलेज है, मिट्टी के सॉइल के बारे में नॉलेज है, और एक बेटर क्लाइमेट के बारे में नॉलेज है कि किस क्लाइमेट में कौन सा मटेरियल, कौन सा चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है। अगर आप गार्डनिंग में बहुत शौक़ रखते हो तो आपकी स्किल काम आएगी, राइट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आप किस तरह से एक गार्डनिंग को मेंटेन रख पाओ। आपका क्या यूज़ करोगे जो आप गार्डनिंग को अच्छे से मेंटेन कर पाओ, कैसे कैसे आप जान पाओगे कि क्लाइमेट में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से आपने गार्डनिंग को भी उस तरह से बनाना है, उस तरह से ख्याल रखना है। और ये एक इक्वल टू सॉल्यूशंस बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। ज़्यादातर गार्डनिंग जो करते हैं, आपको भी पता हो, उनको इतना आइडिया नहीं लगा रहता कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, सॉइल में क्या दिक्कत है, ग्रास में क्या दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है इंसेक्ट्स पैदा होने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सा गार्डनिंग शुरू करें, राइट, एज अ प्रोफेशन, लेकिन नहीं कर पाते लोग नहीं कर पाते और उसका अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको सीखना चाहिए। बेटर कंटेंट प्लस कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। मेन फोकस आपका बेसिक कंप्यूटिंग, फोकस ऑन कोडिंग, रिसर्च, वर्चुअल लैब, एक्सपेरिमेंटेशन जो आप करोगे, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है आपके एजुकेशन सिस्टम में। जो भी नया एजुकेशन सिस्टम है, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है अच्छे से। तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटिंग आपको आनी चाहिए। पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपको स्लाइड शो आनी चाहिए बनानी, पीडीएफ फाइल कैसे बनती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आप तैयार कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये सभी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। फोकस ऑन कोडिंग आपको किस तरह से सिखाती है कि आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो, आप कोडिंग के ज़रिए आप अपनी लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको सीखना चाहिए। रिसर्च करोगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दोगे तो आपको एक क्लू मिल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक बेहतर सक्सेस जर्नी दिखने लग जाएगी। आपकी खुद की लाइफ बेहतर बनने लग जाएगी जब आप खुद से रिसर्च करोगे। तो यही इम्प्रूवमेंट इस एजुकेशन सिस्टम में लाया जा रहा है कि आपको रिसर्च ऑप्शन भी दिया जा रहा है, वर्चुअल लैब भी होंगी शुरू, जहाँ पर आपको देखने में, अगर आपके पास या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा एजुकेशन को, तो एजुकेशन में एक इम्प्लीमेंट किया जाएगा वर्चुअल लैब का। वर्चुअल लैब का ये होगा कि आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाओगे जो आप देख रहे हो, जो आप समझ पाओगे, जो आप देखने से समझ पाओगे और करने से भी साथ के साथ रियलिटी में करोगे। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना ये है कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग विद नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज और स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। उसको अगर नॉलेज नहीं है, अगर स्किल्स नहीं आती तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और ही विल
not be able to do anything according to the choice he makes for himself। और इसी के साथ मैं इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छे से समझाया होगा मैंने इस वीडियो में और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो होपफुली आप सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसा भी आपको लगता है। चलता हूँ, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।